ओम शांति। संगम योगी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है संपन्न तथा संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना। इसी के संदर्भ में कहते भी हैं हमें 16 कला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तो बाबा ने हमें जो श्रेष्ठ ज्ञान दिया है उस ज्ञान का प्रमाण अपने जीवन में श्रेष्ठ तथा गहन अनुभव के आधार से हम प्राप्त करते हैं। क्योंकि ज्ञान तो हम सुनते हैं और सुनाते हैं, लेकिन समय के अनुसार हम सभी को अनुभव की अथॉरिटी बनना है। बाबा ने स्पष्ट कहा कि आने वाली जो आत्माएं हैं वो ज्ञान सुनने में इतना रुचि नहीं दिखाएंगे। वो चाहेंगे आपके द्वारा कुछ दिव्य अनुभूतियां करने के लिए। तो इसलिए इस सफलता वर्ष में दिव्य अनुभूतियों से संपन्न अगर हमें होना है तो उसके लिए सारे वर्ष में एक दर्श हमें सामने रखना है। वो कौन सा? कि हमारे पुरुषार्थी स्वरूप के आगे हमारा ही संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप सफलता की माला लिए खड़ा है, इंतजार कर रहा है। बाप दादा के आज्ञा के अनुसार हमारा संपूर्ण स्वरूप हमें सफलता की माला पहनाना चाहता है और वो स्वरूप हमारे नजदीक आ रहा है और हमें सफलता की माला पहनाने जा रहा है। ये दर्श अगर हमारे सामने हम रखते हैं तो सारे वर्ष में हम बहुत अच्छी तरह से सफलता मूर्त बनकर अनुभव करते रहेंगे। जो भी स्थूल और सूक्ष्म कार्य करते हम रहेंगे उसमें ऐसा ही हम अनुभव करते रहेंगे कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को हम इस कल्प में भी पा रहे हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा बहुत ऊंचा है। उस लक्ष्य की ऊंचाई तक अगर हम पहुंचना चाहते हैं तो एक बात की परम आवश्यकता हमारे जीवन में है। वो कौन सी? कि इस ब्राह्मण जीवन में बेहद के वैराग्य वृत्ति की अनुभूति करना। क्योंकि जब तक हमें बेहद के वैराग्य की अनुभूति नहीं होती है इस संसार से, तब तक इस अलौकिक संसार में हमें दिव्य अनुभूतियां नहीं हो सकती हैं।
इसलिए अंदर से ये आवाज निकले दिल से कि मेरा इस जहां में कोई भी नहीं है, यहां कुछ नहीं है मेरा। उसके लिए एक अभ्यास हम समय प्रति समय करते रहें कि मैं इस दुनिया में और इस देह में महान और मेहमान हूं। महान और मेहमान की स्मृति जितनी जागृत रहेगी उतनी स्वतः ही हमारे दिल में वैराग्य का झरना निरंतर बहता जाएगा। जितना ये वैराग्य का झरना बहता जाएगा उतने दिव्य अनुभूतियों से हम भरपूर होते जाएंगे। दिव्य अनुभूतियों का झरना भी बहने लगेगा। बाबा ने हमें एक बहुत गंभीर इशारा दिया है कि अंतर्मुखता की भट्टी में बैठो। क्यों? क्या उसके पीछे राज है? क्योंकि बाह्य मुक्ता की वृत्ति से एकाग्रता हमारी भंग होने लगती है। मन में न चाहते हुए व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर जो पथ जा रहा है उस पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, अर्थात उससे दूर हट जाते हैं। इसलिए हमें अंतर्मुखता की गुफा में बैठे रहना है। इससे क्या होगा कि बाह्य मुक्ता के द्वारा जो लीकेज शक्तियों का होता है, खजानों का होता है, वो बंद हो जाएगा। खजानों का स्टॉक हमें बढ़ाना है। उसके लिए सबसे पहले ये लीकेज हमें बंद करना होगा जो बाह्य मुक्ता के द्वारा होता है। कई ब्राह्मणों से हम शिकायत सुनते हैं, जो बाबा के इशारे हमें मिलते हैं, शिक्षाएं हमें मिलती है, उनको हम धारण करते हैं, लेकिन इतना जो ऊंचा ब्राह्मण जीवन है, मौजों की जो जीवन है, उसकी अनुभूति हमें नहीं होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि एक तरफ तो हम कमाई करते जाते हैं ज्ञान, योग और सेवा के द्वारा, लेकिन दूसरे तरफ बाह्य मुक्ता के द्वारा, लीकेज के द्वारा कमाई भी होती है। फल स्वरूप जमा का खाता हमें अनुभव नहीं होता है। जब तक जमा का खाता हमें अनुभव नहीं होता है तब तक आनंद की अनुभूति, मौज की अनुभूति हमें नहीं होती है। इसलिए योगी हमेशा अंतर्मुखता की गुफा में बैठा रहता है। तो इस बात को हम अपने जीवन में धारण कर लें। उसके बाद जो हमारा लक्ष्य है संपन्न बनने का, उस लक्ष्य की ओर अगर हमें कदम बढ़ाते जाना है, उसके लिए कुछ एक ठोस कदम हमें पुरुषार्थ के उठाने जरूरी है।
सबसे पहले आवश्यक बात है, जीवन में आध्यात्मिकता को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए जो शब्द है आध्यात्मिकता, उसमें एक शब्द अंतर्निहित है, आत्मिकता। अर्थात जब तक हम आत्मिकता को या आत्मिक स्थिति को नहीं अभ्यास करते हैं तब तक आध्यात्मिकता हमारे जीवन में आ नहीं सकती है। ये सबसे पहला कदम है। स्पिरिचुअलिटी जो शब्द है उसमें स्पिरिट अर्थात आत्मा ये शब्द अंतर्निहित है। तो जब तक स्वयं को स्पिरिट नहीं समझते हैं, आत्मा नहीं समझते हैं, तब तक स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन में आ नहीं सकती है। इसलिए एक ठोस कदम हमें विदेही स्थिति के अभ्यास बनाने के लिए उठाना जरूरी है। इस देह में रहते हुए स्वयं को विदेही आत्मा अनुभव करना ये बहुत जरूरी है। जितनी आत्मिक स्थिति हमारी सहज और निरंतर बनती जाएगी उतना संपूर्णता के समीप हम जाते रहेंगे। कई बार हम देखते हैं आत्मिक स्थिति में हम स्थित होना चाहते हैं, लेकिन 1 सेकंड के बजाय 1 मिनट लग सकता है, 2 मिनट लग सकते हैं। इसका मतलब ये अभ्यास हमारा इतना सहज और सरल नहीं है। उसको सहज और निरंतर अगर कम करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी लगन के साथ सिंसियर होकर हमें अभ्यास करना होगा। बुद्धि रूपी नेत्र से हम स्वयं के सत्य स्वरूप को, बिंदी स्वरूप को स्पष्ट देखें। उस अदृश्य शक्ति से, उस बिंदी से एक आवाज निकले संकल्प के रूप में कि मैं एक चैतन्य सत्ता हूं, आत्मा हूं। ऐसा आवाज निकले, ऐसा संकल्प उत्पन्न हो, उसके साथ साथ मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति के प्रकंपन किरणों के रूप में, वेव्स के रूप में, वाइब्रेशंस के रूप में बहुत अच्छी तरह से चारों ओर फैल रहे हैं। उन किरणों का वितरण इस चारों ओर संसार में हो रहा है। इस अभ्यास को हम बढ़ाते चलें। तो जितनी जितनी हमारी ये विदेही स्थिति बढ़ती जाएगी उतना उतना आत्मा का जो आभा मंडल है, जो लाइट का ऑरा है, वो विकसित होता जाएगा। स्वयं के पास शांति के और प्रेम के, आनंद के खजाने अनुभूति के रूप में बढ़ते जाएंगे। एक शब्द को सदा याद रखें, खजाना और खो जाना। खजाना तभी प्राप्त होगा जब हम खुद में और खुदा में खो जाना अनुभव करेंगे। अगर ये खो जाने की कला हमारे पास नहीं है तो खजाना हमें नहीं मिल सकता है।
इसलिए बहुत अच्छी तरह से खुद में ही खो जाएं, विदेही स्थिति के ही आनंद में डूब जाएं, अपनी ही दुनिया का आनंद लेते रहें। जितने भी इस संसार में योगी होकर गए हैं, उन्होंने योग की परिभाषा यही बताई है कि खुद में पूर्णतया खो जाना यही योग की श्रेष्ठ स्थिति है। जबकि बाबा ने हमें बताया है खुद के साथ खुदा में पूर्णतया खो जाना, ये है श्रेष्ठ और ऊंच योग की स्थिति। तो इसलिए इस अभ्यास पर जब तक हमारी पकड़ नहीं आती है, ग्रिप नहीं आती है, कमांड नहीं होता है, तब तक इस अभ्यास को हम जारी रखें, तभी खजाने हमारे जीवन में हमें अनुभव होते रहेंगे। तो एकांत में बैठकर इस निराकारी स्थिति को, विदेही स्थिति को परिपक्व करते हम चलें। दूसरी बात कि सारे दिन भर में जब हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं, उस समय साक्षी दुष्टा की जो स्थिति है उसको अच्छी तरह से मेंटेन करें। स्वयं से साक्षी और औरों से साक्षी जब तक हम अनुभव नहीं करते हैं, तब तक बाबा के साथ साथीपन की अनुभूति हमें नहीं हो सकती है। तो जितना साक्षी दृष्टा होकर हम अपना पाठ बजाते हैं, तो उपरामता अर्थात न्यारेपन की स्थिति हमारी स्वतः ही अनुभव होने लगती है। स्वतः ही इस दुनिया से न्यारे हम अनुभव करने लगते हैं। जितने यहाँ से न्यारे, उतना बाबा से प्यारे हम अनुभव करते हैं। चित्रकारों ने महावीर को पूंछ बताई है। जब तक वो पूंछ को नहीं जलाता है, वो लंका को नहीं जला सकता है। तो पूंछ है लगाव और झुकाव की। इस दुनिया से जो हमारा लगाव होता है, झुकाव होता है, आकर्षण होता है, वो पूंछ हम जब तक खत्म नहीं करते हैं, तब तक हम अपने पुराने संस्कार को और इस रावण के संसार को जला नहीं सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जितना जितना साक्षी दृष्टा की स्थिति हमारी बढ़ती जाएगी, वैसे हम न्यारे और प्यारे स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते जाते हैं। जैसे बाबा वतन में बैठे हैं, शिव बाबा, और वहां बैठकर इस ग्लोब पर जितनी भी आत्माएं हैं जो पाठ बजा रही है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई भाग रहा है, कोई जा रहा है, विभिन्न जो एक्टिविटी चल रही है, उनको साक्षी होके बाबा देख रहे हैं। एकदम न्यारे और प्यारे होकर वतन से ही देखते रहते हैं। ऐसे हम अपने पाठ को और अन्य आत्माओं के पाठ को साक्षी होकर देखते रहेंगे,
तो हम न्यारे और प्यारे की स्थिति को, उपराम स्थिति को स्वतः ही अनुभव करते रहेंगे। ये बहुत प्यारी स्थिति है, उसका बहुत आनंद आता है, क्योंकि जो भी ऊंचाई नीचाई इस संसार में हमें दिखाई देती है, उससे हम निर्लिप्त रहते हैं, न्यारे रहते हैं। मान लीजिए कोई आपत्ति या विपदा या परिस्थिति आती है, उसको भी हम बहुत हल्के रीति से पार इस स्थिति के द्वारा कर सकते हैं। तो इसलिए इस अभ्यास को हम बढ़ाते चलें, तो स्वतः ही संपन्नता की ओर हमारे कदम आगे बढ़ते जाएंगे। तीसरी बात है, संपन्नता की अनुभूति करने के लिए मन की पवित्रता को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। मन हमारा सदा संपूर्ण स्वच्छ रहे, मन में सदा महान और पवित्र संकल्पों का ही प्रवाह चलता रहे, बहता रहे, तब हमें खजानों की संपन्नता की अनुभूति स्वतः ही होती रहती है। जो नकारात्मक संकल्प और व्यर्थ संकल्प जिन्हों के द्वारा शक्तियों का ह्रास होता है, बहुत कुछ शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, उस पर विशेष हम कंट्रोल करें, नियंत्रण प्राप्त करें और मन में पवित्र संकल्पों ही उत्पन्न करते रहें। लेकिन इसके लिए आवश्यक बात है, स्वयं को आत्मा समझकर जो भी सामने आते हैं, दिखाई देते हैं, उनको सबको आत्मिक भाव से ही देखना। ये गुप्त रीति से अगर हमारा अभ्यास चलता रहता है, तो मानसिक पवित्रता को बहुत अच्छी तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। भाई भाई की जो दृष्टि है, आत्मिक जो दृष्टि है, वो हमें इस श्रेष्ठ स्थिति की अनुभूति कराता है। क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माओं का संकल्प जो है वो बहुत शक्तिशाली होता है। अगर हम शक्तिशाली संकल्प को जन्म देते हैं, हर माँ चाहती है मेरा बच्चा जो जन्मता है वो हेल्दी हो, तो ये आत्मा रूपी माँ से जो भी संकल्प रूपी बच्चा जन्म लेता है वो बहुत शक्तिशाली हो, वो कमजोर ना हो, नेगेटिव ना हो। मेरे हाथ में है किस जिस प्रकार का संकल्प मैं उत्पन्न करना चाहूं कर सकता हूं, मुझे पूरा अधिकार है, क्योंकि मन मेरा है। इसलिए मन में सदा पवित्र संकल्प ही उत्पन्न करने की टेव डाले, अभ्यास करते रहें, तो स्वतः ही श्रेष्ठ संकल्पों की पूंजी बढ़ती जाएगी और हमारा संपूर्णता की ओर अग्रसर होना जारी रहेगा। चौथी बात है, इस ब्राह्मण जीवन में
हमेशा हम स्वयं को डबल लाइट अनुभव करते रहें, क्योंकि हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन सेवा की प्रवृत्ति बहुत बढ़ती जा रही है और कई गुना ये बढ़ती ही जाएगी। और जब हम सेवा में व्यस्त होते हैं उस समय थकान की अनुभूति हमें होती है। बहुत दौड़ने भागने से एनर्जी हमारी प्रयोग होती है, उससे थकावट की अनुभूति होती है। जिससे हमारा योगाभ्यास में जो रुचि चाहिए वो रुचि धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि थका हुआ तन और मन जो है योगाभ्यास में बैठने के लिए नहीं चाहता है, आराम करना चाहता है। इसलिए एक तरफ हम सेवा में मस्त रहें, लेकिन साथ साथ शक्तियों की प्राप्ति भी करते रहें योगाभ्यास के द्वारा, तो थकावट की अनुभूति हमें नहीं हो सकती है। क्योंकि जितनी शक्तियों का प्रयोग हम कर रहे हैं उससे जास्ती शक्तियां उस सोर्स से, उस सागर से प्राप्त कर रहे हैं, तो सदा फ्रेशनेस की अनुभूति हमें होती रहती है। लेकिन ये बात तभी संभव हो सकती है जब हमारी स्थिति डबल लाइट की होगी। एकदम हम हल्के फुल्के अनुभव करेंगे। जिम्मेदारी का जो बोझ आत्मा पर है उस बोझ को हम बाबा पर रख दें, सौंप दें। और जैसा छोटा बच्चा होता है हल्का फुल्का, ऐसे हम स्वयं को अनुभव करें। और बाबा भी चाहते हैं मैं आया ही हूं आपको हल्का करने के लिए, हल्का रखने के लिए। मेरे होते हुए मेरे बच्चे बोझिल अनुभव करें, ये मैं नहीं चाहता हूं। मुझे वो बोझ दो। लेकिन हमारी द्वापर युग से जो आदत बन चुकी है बोझ ढोने की, वो आदत जल्दी परिवर्तन नहीं होती है। तो ये कला है, सदा हल्का रहना, लाइट रहना एक आर्ट है, ये कला है। अगर चाहें तो हम इसको हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसका राज यही है कि जो भी जिम्मेदारी हमें मिलती है सेवा की, सबसे पहले वो बाबा के कंधे पर रख दें, बाबा पर सौंप दें और हम तन से और मन से सेवा के क्षेत्र में हल्के फुल्के बनकर चलते रहें। तो इस तरह से जितना हल्के अनुभव करते जाएंगे उतना हम फरिश्तों की दुनिया में स्वयं को विचरण करते हुए अनुभव करते जाएंगे। जो अव्यक्त वतन है उसकी झलक इस व्यक्त वतन में भी हम कर सकेंगे, हल्केपन की अनुभूति के द्वारा। तो इसलिए हलकी अर्थात है लकी, हलकी अर्थात है ऐसे खजाने लेती हैं, भाग्य विधाता से भाग्य को ग्रहण कर लेती है और अपने भाग्य के सितारे को चमकाती है रहती है, लक को बढ़ाती रहती है। इसलिए संगम युगी जीवन में हल्का अनुभव करना ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। इसलिए इस धारणा को हम अवश्य जीवन में धारण करें। आगे की बात है 5वीं।
जो बाबा ने हमें कंगन बांधा है परसों, सारे साल के लिए वो कंगन बांधकर हमें रखना है। अगर हम संपन्नता की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो कौन सा कंगन है? चेहरे पर रूहानी मुस्कान हो सदा, आंतरिक हमारी धारणा ऐसी बनी रहे कि हर परिस्थिति में मेरे चेहरे पर रूहानी मुस्कान की झलक छाई हुई रहे, कभी भी मेरा चेहरा मुरझाया हुआ न हो, जिसके द्वारा मैं उदासी के वाइब्रेशंस फैलाती रहूं। लेकिन रूहानियत की मुस्कान तभी चेहरे पर होगी जब आप स्वयं को रूह समझेंगे, रूह के साथ साथ सोमान के सिंहासन पर बैठे रहेंगे। रूह अर्थात आत्मा, आत्मा जब स्वयंमान के सिंहासन पर बैठती है तो नशे में रहती है, अलौकिक मस्ती में रहती है, जिससे हमारा चेहरा हरा भरा, रूहानी मुस्कान भरा हम अनुभव करते रहेंगे। इसलिए पूरे वर्ष इस धारणा को हम जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। मधुर मुस्कान मेरे चेहरे के द्वारा ही मुझे हर किसी को बांटते रहना है। उस चेहरे द्वारा खुशी का खजाना मुझे बांटते रहना है। दूसरी बात है, मेरे मुख से सदा मधुरता ही बरसती रहे, वाणी में संपूर्ण स्वच्छता हो। कभी जो देह का भान होता है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, इस भाव से जब हम बोलते हैं तो थोड़ी मधुरता की कमी महसूस होती है। तीखे बोल, कड़वे बोल मुख से निकलने की संभावना होती है। लेकिन जो बाबा के हम बच्चों के प्रति आस है, उस आस को इस वर्ष मुझे हर हालत में प्रैक्टिकल में लाकर दिखाना है। इसलिए एक एक बोल जो निकलता है, उस बोल पर पूरा ध्यान हम रखें, पूरी चेकिंग रखें। मान लीजिए पुराने संस्कार के आधार से कभी बोल हमारा ऊंचा नीचा निकलता भी है, तो उसको भविष्य में सुधारने का प्रयास करते रहें, तो दिन प्रतिदिन मधुरता का प्रतिशत बढ़ता जाएगा। तो बोल के द्वारा प्यार हम आत्माओं पर बरसने में सफल रहेंगे, क्योंकि हर कोई इस संसार में प्यार चाहता है। तो स्नेह भरा बोल, प्यार भरा बोल हमारा मधुर सदा रहे, इस पर विशेष ध्यान दें। तीसरी बात, हमारे मन और बुद्धि में हमेशा शुभ भावना और शुभ कामना ही रहे। ये बहुत बड़ी धारणा है, बहुत ऊंची धारणा है। कोई हमारे पर अपकार करता है, कोई हमारी ग्लानि करता है, कोई अभद्र व्यवहार हमारे से करता है, फिर भी उसके प्रति हमारे मन में शुभ भावना और कामना रहे, बहुत ऊंची धारणा है। कई कहते हैं कि मैं भगवान तो नहीं हूं जो मेरे में ये धारणा हो। हर किसी के प्रति, मित्र शत्रु सबके प्रति शुभ भावना निकले, ये तो उसी का काम है।
लेकिन नहीं, भगवान के बच्चे हम मास्टर भगवान हैं। उनके मन में चाहे तो ऐसी श्रेष्ठ भावनाएं पनप सकती हैं। हर किसी के प्रति शुभ भावना मेरे मन में रहें, कामना मेरे मन में रहें, उसके लिए सबसे पहली बात है अपनेपन की अनुभूति करना। और अपनेपन की अनुभूति तभी हो सकती है जब हमारा भाईचारे का भाव मन में रहता है। हम एक ही बाप के बच्चे हैं, ये मेरा भाई है, इसके प्रति शुभ सोचना ये मेरा फर्ज बनता है, शुभ कामना रखना ये मेरा फर्ज बनता है, और यही मेरा बड़प्पन है। मैं स्वयं को बड़ा समझता हूं तो ऐसी भावना रखना ही मेरा बड़प्पन है। तो स्वतः ही ऐसी ऊंची भावना मन में हम रखने में सक्षम होंगे, सफल होंगे। और जिन आत्माओं के प्रति हम शुभ भावना रखते हैं, उन आत्माओं को भी आगे बढ़ाने के लिए हम सूक्ष्म सहयोग दे सकते हैं। बाबा ने कल एक बहुत अच्छी बात बताई कि आत्माओं को संतुष्ट करना, हाँ, महाराष्ट्र के ग्रुप के साथ बाबा मिल रहे थे ना, तो क्या कहा बाबा ने? आत्माओं को संतुष्ट करना ये पुण्य का खाता बढ़ाता है। तो शुभ भावना रखकर अगर मैं किसी को आगे बढ़ाता हूं, संतुष्टता की अनुभूति कराता हूं, तो वो पुण्य का काम है, मेरा पुण्य का खाता बढ़ाता है। तो क्यों न मैं ऐसी धारणा अपने जीवन में अपनाऊं। तो इसलिए इन तीनों बातों को हम अभिन्न अंग के रूप में इस पूरे वर्ष में अपनाएं तो स्वतः ही संपन्नता की ओर हम आगे बढ़ते रहेंगे। छठी बात है, इस वर्ष हमें योग अभ्यास में योग की क्वालिटी को और क्वांटिटी को बढ़ाना है। सबसे पहले क्वालिटी को बढ़ाना है। योगाभ्यास जो हम करते हैं वो साधारण न हो, वो शक्तिशाली हो, पावरफुल हो। क्योंकि थोड़े समय में हमें बहुत कुछ काम करना है, अथाह प्राप्तियां करना है, संस्कारों को परिवर्तन करना है। इसलिए आवश्यक है शक्तिशाली योगाभ्यास करना। लेकिन वो तभी हो सकता है जब हम प्यार के सागर में डूबे रहें, शांति के सागर में खोए रहें, एकदम परमात्म प्यार में लीन रहे। ऐसा क्वालिटी वाला योगाभ्यास अमृत वेले और शाम के समय में बढ़ाता चलूं, इस पर मुझे विशेष ध्यान देना है। इसलिए गहराई से आत्मिक स्थिति को भी हम बढ़ाते रहें और बाबा की याद में बहुत मस्ती में खोए रहें, डूबे रहें। एकांत में बैठकर एकाग्रता से उसी में लीन रहें। सर्वोच्च जो स्थिति है
वो लीन अवस्था गाई गई है। जैसे मीरा कृष्ण मैं बन चुकी थी, हमें शिव मैं बनना है, एकदम शिव के साथ कंबाइन हो जाना है, उसके प्यार में एकदम डूब जाना है। तो ऐसी पावरफुल स्थिति हमारी बढ़ाने हमें रखना है। दूसरी बात है, योगाभ्यास में क्वांटिटी को भी बढ़ाना है। सवेरे और शाम को थोड़ा सा योगाभ्यास किया उतना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन दिन प्रतिदिन वो क्वांटिटी अर्थात समय को भी हमें उस स्थिति में स्थित होकर बढ़ाना है। क्योंकि जितना लंबा समय तक उस पावर हाउस के साथ बुद्धि रूपी तार का कनेक्शन होगा, उतनी लाइट इस आत्मा में आती रहेगी, माइट आत्मा में आती रहेगी, और शक्तियों का स्टॉक, शक्तियों का खजाना भी बढ़ता रहेगा। इसलिए अवधि को भी योगाभ्यास के हमें बढ़ाना है। तो स्वतः ही हमें संतुष्टता की अनुभूति होती रहेगी कि हाँ, सचमुच शक्तियों का स्टॉक मेरा बढ़ता जा रहा है। शक्तियों का स्टॉक जैसा जैसा बढ़ता जाएगा, उसकी निशानी है आपके मन में बहुत शक्तिशाली संकल्प स्वतः ही उत्पन्न होते रहेंगे। उसकी निशानी है आपका नशा और खुशी का प्रतिशत स्वतः ही बढ़ता जाएगा। उसकी निशानी है हल्केपन की महसूसता होगी। जो पुराना बोझ है पाप कर्मों का, वो भस्म होने से आत्मा हल्केपन की अनुभूति करती रहेगी। ये सूक्ष्म उसकी निशानियां हैं। इसलिए इस प्रकार का योगाभ्यास हम जितना बढ़ाते जाएंगे, उतना संपन्नता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन इसके साथ जैसे जैसे हमारे खजाने बढ़ते जाएंगे, उन खजानों को बहुत अच्छी तरह से वृद्धि को पाना है, बढ़ाना है, तो एक युक्ति को हमें जरूर अपनाना है, एक विधि को हमें जरूर अपनाना है। वो कौन सी है? जो खजाने हम बाबा से प्राप्त कर रहे हैं, उन खजानों का स्वयं के प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति, औरों के प्रति प्रयोग करते रहें। बहुत सुंदर तरीका हमें बाबा ने बताया है कि जितना इन खजानों का प्रयोग करते जाएंगे, उतना वो वृद्धि को पाते रहेंगे। कहीं सोचते हैं जो ज्ञान का खजाना मेरे पास है, वो अगर सारा ही मैं किसी को बता दूं तो मेरे पास क्या रहेगा। लेकिन ये सिद्धांत है, जितना हम ज्ञान औरों को देते रहेंगे, राज हम समझाते रहेंगे, तो वो दाता देखकर खुश होता है और वो वहीं से हमें विशेष टचिंग देता है और ज्ञान के रत्न बांटता रहता है, जिससे हमारी खजानों की वृद्धि और बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही जितने शक्तियों का, शांति का, जो भी खजाने हमें बाबा ने दिए हैं, उनका जितना जितना प्रयोग करते जाते हैं, तो आत्माओं की जो दुआएं हमें मिलती हैं, जो पुण्य का खाता हमारा जो बढ़ता है, उससे हमारी खुशी और नशा बहुत अच्छी तरह से बढ़ती हैं। वो हमारे योगाभ्यास में 4 चांद लगा देती है। योगाभ्यास में बहुत सुंदर और गहन अनुभूतियां कराने में मदद करती है। मेहनत कम और सफलता ज्यादा की अनुभूति कराती है। इसलिए जो भी खजाने हमें बाबा से मिलते हैं, उनको हमें बांटते जाना है, उनका हमें प्रयोग करते जाना है।
तो हमें ऐसा अनुभव होता जाएगा कि सचमुच मुझ आत्मा में संपन्नता बढ़ती जा रही है। जो जितना संपन्न होता है वो उतना संतुष्टता की अनुभूति करता है कि सचमुच मुझ आत्मा के पास में अनाप शनाप खजानों के भंडार भरे हुए हैं। मैं अमीर हूं, क्योंकि आगे चलकर ऐसा समय आने वाला है जो लाखों को ये खजाने बांटने होंगे। अगर ये मेरे भंडार भरपूर होंगे खजाने के, तो वक्त पर इनका प्रयोग मैं करके अनगिनत आत्माओं की सेवा करने में सक्षम रहूंगा, अनेकों की दुआएं प्राप्त कर सकूंगा। इसलिए इन खजानों का साथ साथ प्रयोग भी करते रहें। और बाबा की यही आस है हम बच्चों के प्रति कि हर एक बच्चे के दिल में संपन्नता तथा संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। वो जो श्रेष्ठ बाबा की आस है, उस आस को हम पूरा कर सकेंगे। क्योंकि ऐसे जो संपन्न आत्माएं होगी, संपूर्ण आत्माएं होगी, उन आत्माओं को के द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता इस संसार में होगी। सफलता स्वरूप के द्वारा सफलता वर्ष में अगर हम संपन्नता की अनुभूति करते जाएंगे तो हमारे संपन्न स्वरूप के द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होगी। योगेश्वर की जो प्रत्यक्षता है वो योगी आत्माओं के द्वारा इस संसार में होगी। क्योंकि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, स्वतः ही दुनिया वालों का ध्यान उस रचयिता की तरफ जाएगा। उसकी प्रत्यक्षता साथ साथ बच्चों की प्रत्यक्षता होती रहेगी। इसलिए उस प्रत्यक्षता के कार्य में मुझ आत्मा को चांस मिले, हाथ बटाने का अवसर मिले, उसके लिए हम अपने स्थिति को परिपक्व करके संपन्नता की ओर जरूर आगे बढ़ते रहें और सफलतापूर्वक दिल में वो संपूर्णता का झंडा लहराने में सफल हो सकें। ओम शांति।